स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पे। मैं अनूप सर स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आज हम एक शेर से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हैं हम बहुत मगर बेखबर नहीं। ये आलोक श्रीवास्तव जी का शेर है। इसी शेर के साथ आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप हमारे बगल में देख रहे हैं, वैसे तो आप खेल शिक्षिका हैं। महर्षि विद्या मंदिर हमीरपुर एक छोटा सा उत्तर प्रदेश का ज़िला है उसमें, लेकिन इन्होंने एक अनोखा टैलेंट, हाउसवाइफ रहते हुए, घर के काम करते हुए, स्कूल को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, अपने व्यस्ततम जीवन से समय निकालते हुए इनके पास एक अनोखा टैलेंट था। उसका उन्होंने बखूबी एक किताब लिखी है जिससे आज आपको परिचय करवाएंगे, और ये किताब है आशाओं की कलम। आप हैं कंचन गुप्ता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, आपका बहुत बहुत। और एक तरीके से इस किताब के बारे में सुना हमने बहुत, हमारे प्राचार्य जी या जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, कुछ अभिभावकगण इस किताब की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो हमने कहा क्यों ना हम अपने दर्शकों को या हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी इस किताब से परिचय कराएं, आशाओं की कलम। लेकिन टाइटल इन्होंने जो चुना है वो कंचन सारदे नाम से चुना है। सबसे पहले तो मैम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे इस किताब के बारे में, बहुत सारे शेरो शायरियाँ होने वाली हैं आगे। तो मैम सबसे पहले तो आप कंचन गुप्ता से कंचन सारदे तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? कंचन गुप्ता ये तो एक हो गया पारिवारिक सरनेम जो मिलता है, ये तो हो गया। लेकिन उसके बाद स्टार्टिंग गुप्ता से हुई और फिर परिवार में रहते हुए धीरे से कुछ अंदर से लिखने का हमारा उत्साह था कि कुछ लिखते रहें। कभी कभी जैसे विचार आते गए लिखते गए। विषम परिस्थितियाँ भी आती हैं, विभिन्न प्रकार के पड़ाव आते हैं जीवन में, तो जैसे जैसे पड़ाव आते गए वैसे वैसे कुछ कुछ विचार लिखते चले गए। जब लिखना चालू किया तो ये जो शारदा माँ है, सरस्वती माता हमारी, ये प्रेरणा हमें उनसे मिली। ऐसा हुआ कि जैसे स्टार्टिंग में कुछ लिखना चालू किया तो शारदे माँ, अब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं होगा, लेकिन शारदे माँ ने मुझे खुद सहज मतलब साक्षात आ करके मुझे कुछ ऐसा उन्होंने, मतलब ये समझ लिया अदृश्य रूप में आकर के उन्होंने कुछ शब्द ऐसे मेरे कान में बोले, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने कुछ बस लिखना चालू किया, तो गुप्ता हटा करके फिर मैंने शारदे ही कर दिया, उन्हीं की प्रेरणा से लिखा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए, छोटा सा शहर है, छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे हमारा ये जो चैनल है वो भी छोटा सा ही है। 14,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। आप सभी सब्सक्राइबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखते हैं वीडियो। देखिए, इस छोटे से शहर में एक अनोखा टैलेंट, घर में ऐसे न जाने कितने ऐसे प्रतिभाएं हैं जो दबी रह जाती हैं, लेकिन मैम ने किताब के माध्यम से उसको उजागर किया है। मैं इनकी कुछ किताब की पंक्तियाँ, बेहद लाजवाब किताब है, मैं पढ़ना चाहूँगा। कुछ बात है बेअदब अजब, मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर नहीं जिसका मिला वो बूझ रहा हूँ, करता कसूर कोई सजा मिलती किसी को, उत्तर नहीं मिलता उसी से जूझ रहा हूँ। देखिए कितनी शानदार पंक्तियां मैम। ये जो आपने चुना है, जो शब्द चुने हैं जी, ये एक लेखिका को तभी शब्द मिलते हैं जब उसके जीवन में कभी ना कभी ऐसी कोई घटनाएं घटी हों। तो ये इतनी सुंदर रचना करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी सर ऐसा है कि पारिवारिक में मेरा बहुत बड़ा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली में रहते रहने, और उसी ज्वाइंट फैमिली के रहते आप, ये होता है समाज में, सभी को पता है कि बड़े परिवार में समस्याएं भी होती हैं और उतनी ही सुविधाएं भी होती हैं। दोनों होते हैं, मतलब दोनों पड़ाव मिलते हैं, उतार और चढ़ाव दोनों होते हैं। लेकिन क्या है कि समस्याएं भी गंभीर हो जाती हैं परिवारों में। तो कुछ समस्याएं परिवार में, कुछ ऐसी वाद विवाद हो जाते हैं, पारिवारिक समस्या आप किसी से कह नहीं सकते हैं। और बड़े परिवारों में आप हर बात हर सदस्य से नहीं बोल सकते हैं। और कुछ ये होता है संस्कार होते हैं, तो बातों को कुछ गम छुपाने पड़ते हैं। तो अब कहाँ से वो निकले मन की बातें, तो बस लेखन के द्वारा ही हमारी बातें निकली हैं। देखिए, एक शेर इन पे बखूबी बैठता है, कुछ तुमको भी है अजीज अपने सभी उसूल, कुछ हम भी हैं इत्तेफाक से जिद के मरीज। और
इन्होंने इतने सारी, देखिए ये किताब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे शो हो रही है, कंचन सारदे कलम की आशाओं, टाइटल ही बेहद खूबसूरत इन्होंने चुना है। और आपका परिचय मैं अब तक कराता रहा स्पोर्ट्स अध्यापिका के रूप में, खेल शिक्षिका के रूप में, लेकिन अब आप बेहतरीन लेखिका के रूप में भविष्य में जानी जाएंगी। पहले तो मैं या हमारे सब्सक्राइबर ये जानना चाहेंगे कि ये कलम की आशाओं जो टाइटल आपने चुना है, ये कहाँ से आपने चुना? कि ज़िंदगी में बहुत से परिस्थितियाँ होती हैं और हर इंसान के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है और उस हुनर को आजमाना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। और ये मेरी जिद थी कि ज़िंदगी में एक हुनर है जिसको आजमाना चाहिए, क्या पता उस आजमाइश की कभी उसका आपको फ़ायदा मिल। देखिए और वही आजमाइश का मुझे ये थोड़ा सा छोटा सा प्लेटफॉर्म मिला है अभी, तो ये फ़ायदा मिला है मुझे। देखिए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कितनी अच्छी बात मैं आपने कही कि अगर आपके पास कुछ प्रतिभा है तो करते रहिए, आगे कुछ ज़रूर अच्छा होगा, कभी अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। उसका फल मैम आज किताब के रूप में साकार करी हैं। जी आप कह रहे थे कुछ ये है सर, वक्त, एक लाइन कहना चाहेंगे कि वक्त बताता है चाहो तो सोना बना लो। जी। वक्त बताता आपका है, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सो के गंवा दो। बस इसी लाइन पर मैंने, किसी को भी हो टैलेंट है तो सबको इस लाइन का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ हुनर है तो उसको आप सामने प्रकट कीजिए। जैसा मैं देख रहा हूँ आपकी आवाज़ में दर्द बहुत है, थोड़ा सा ऑकवर्ड क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन ये जो शेरो शायरी कविता आपने लिखी है, इसके लिए कभी न कभी जीवन में प्यार का होना ज़रूरी है। जिसको प्यार मिला हो, धोखा मिला हो, कुछ ऐसे दर्द से गुजरा हो, क्या कंचन सारदे, अब मैं कंचन गुप्ता नहीं कहूँगा, क्या कंचन सारदे के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? वहाँ से भी कुछ ऐसी प्रेरणा मिली? जी सर, देखिए हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल ज़रूर आता है जो उसको किसी से बेहद लगाव हो जाता है। जी। और कोई ज़रूरी नहीं कि वो लगाव हो तो वो शख्स आपको मिल ही जाए। जी। हर चाह आपको पूरी नहीं हो सकती है, तो बस वही है। इसके लिए भी एक ही लाइन है कि गजब का एहसास होता है एक तरफा इश्क में, गजब का एहसास होता है एक तरफा इश्क में, ना इजहार का गम और ना इनकार का गम। देखिए ऐसी ही किताब जो है पूरी बेहतरीन शेरो शायरी कविताओं से भरी पड़ी है। घरेलू महिलाओं के संघर्ष से लेकर के विद्यार्थियों के जीवन के हर एक पहलू को छूती हुई किताब मैम ने लिखी है। कितना बढ़िया इन्होंने अपने किताब में बेहतरीन कुछ आप अपने किताब के घरेलू महिलाओं के संघर्ष पे जो आपने कविता कुछ ऐसा लिखा हो उसको भी ज़रूर उजागर करें। जी जी, पहले तो आपके इस सवाल का जवाब दे दूं, जो आपने कलम आशाओं के लिए आपने कहा कि ये आपने टाइटल क्यों रखा, कैसे रखा, तो बस वही है कि शारदे माँ की प्रेरणा और कलम का चलना, और कुछ जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हों, लेकिन हमें हमेशा मन से खुश रहना चाहिए। अगर मन हमारा खुश है तो जो उतार चढ़ाव हमारे आते हैं जीवन में वो सब परे हो जाते हैं। और मैंने यही किया है कि अपने आप को, खुद को हर परिस्थिति में और हर परिस्थिति में हर उसूलों का मैंने उसूलों को निभाते हुए, परिवार के खिलाफ भी कभी नहीं गई और उनको निभाते हुए, और मैंने बस लेखन चालू किया है। तो उसमें बहुत सी आशाएं थी। आशा मुझे ये थी कि इस आजमाइश को मुझे आगे तक ले जाना है और शायद हो सकता है कभी किसी ऊंचाई पर पहुंच जाऊं। तो बस यही आशाएं जो है, उसी आशा ने जो मन के जीवित रखा है, मन को, आशाओं का जीवन और कलम का चलना, माँ शारदे की प्रेरणा, इन तीनों का जो मिश्रण है वो आशाओं की कलम। कंचन सारदे ने इश्क में धोखा खाया है या सफलता पाई? सर, ना धोखा खाया है, सफलता भी नहीं पाई ये भी नहीं कहूँगी, और ना धोखा खाया। ये आपको मैंने एक ये लाइन बताई कि गजब एहसास होता है एक तरफा इश्क में, तो ये जो इश्क था एक तरफा था। अब उस इश्क का इजहार नहीं हो पाया, ना इजहार हुआ तो उसकी खुशी भी नहीं है, इनकार नहीं हुआ तो उसका गम भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आपकी ताकत और कमजोरी क्या क्या है? सर, ताकत तो देखिए मेरी कलम। जी बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और कमजोरी जो है क्या है, परिवार के खिलाफ जाना। जैसे परिवार के खिलाफ
जैसे ये होता है कि कोई भी घर हाँ, में जीवन में ऐसे मुकाम आ में जाते बहुत हैं से जिस पे मुकाम आते हैं। डिसीजन यस या नो लेना यस पड़ता या है। नो लेना। जी। लेकिन उस डिसीजन में आज तक भी मैं फैमिली के खिलाफ अगेंस्ट नहीं गई। तो ये कमजोरी है, लेकिन फिर भी जो मेरी कलम है उस कमजोरी को मेरी पूरी कर देती है ताकत बनकर। और बहुत से ऐसे आते हैं, परिस्थितियाँ आती, विषम परिस्थितियाँ होती हैं। हाँ, और बहुत सी परिस्थितियाँ हैं जिनको मैंने लिख कर, हर परिस्थिति को मैंने इस बुक बिल्कुल में लिखा मैं हुआ है। उसी को पढ़ रहा हूँ। देखिए हर परिस्थिति बुक में है। लिखा है आपने कि बड़ा आसान है कहना, पर पूछो इससे जिसे पड़ा हो सहना। तो बहुत कुछ सहा होगा। ज़्यादा हम जीवन के बहुत सारे पहलुओं को नहीं कुरेदेंगे। जी सर। और आगे जो है आशाओं की कलम के बारे में भविष्य में आपके क्या लक्ष्य हैं? और भविष्य के लिए कुछ अभी आगे और कोशिश मेरी जारी है। लेखन का काम अभी जारी है, लिख रहे हैं धीरे धीरे। अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा समय निकाल करके लिख रहे हूँ। और आगे हो सकता है, कोशिश मेरी है कि शायद आशाओं की कलम का दूसरा पार्ट भी आपके सामने पेश होगा। जी। अच्छा, आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या माना जाए? एक ये इस उम्र के पड़ाव पे इस किताब का आना, या जो भी आपने जीवन में संघर्ष किया, और जैसा मैं देखता हूँ कि आप पर्यावरण से बहुत लगाव रखती हैं, है ना। हमीरपुर से जो लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो बंधे पे आप बहुत सारा सक्रिय रहती हैं, जो पौधारोपण का काम होता है, या गायत्री मंदिर में जाना कई बार देखा गया है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी सर, ये पर्यावरण से लगाव बहुत समय से रहा है। और उसी लगाव से ये हमारे बंधे में जो हमीरपुर का बंधा बना हुआ है, उसमें हम लोगों ने 10 साल 11 साल पहले से इतने छोटे छोटे पौधों को लगाया है। तो वो आज वो फल और फूल दे रहे हैं। इतना सुंदर वहाँ का वातावरण बना हुआ है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या माना जाए? और जीवन की उपलब्धि में इसीलिए संघर्ष, देखिए हर इंसान के जीवन में आते हैं और वो नॉर्मल है। संघर्षों का आना, वो तो जीवन में आना नॉर्मल है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो इतने सालों से कुछ मैंने अपनी इस थोड़े से कागज़ में जो थोड़ी अपनी लिखी हुई कुछ शब्द तैयार किए थे, उन शब्दों को इस पुस्तक के रूप में सामने, पूरे समाज के सामने, जनता के सामने आना, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, बातों बातों में ही हम भूल गए। आप देखिए, ये किताब जो है ब्लू रोज़ पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। आप लेखिका हैं, लेकिन ये जो किताब है वो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है। आपको लिंक शो हो रही होगी। ज़रूर भरपूर प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, ये किताब जो है आप जब पढ़ेंगे तो आप दर्द का एहसास करेंगे, प्यार का एहसास करेंगे, जिसको प्यार को दूसरा नाम इश्क का एहसास करेंगे। और आपके जीवन के हर एक पहलुओं को ये ज़रूर छुएगी किताब, और आप इससे टच कर पाएंगे बाय हार्ट। आप देखिएगा। तो भविष्य में पार्ट 2 आप लेकर के आएंगे? जी सर, कोशिश इसके लिए कोशिश जारी है। कैसे मैनेज करती हैं घर का काम, स्कूल का काम, और फिर ये लेखन का काम, और पर्यावरण से आपने बताया, कैसे सब मैनेज करती हैं? जी सर, ये जो भी घरेलू महिलाएं देख रही होंगी, थोड़ा आप देखिए और सीखिए कि कैसे जो है, बताएंगी मैम कि कैसे इतना सब कुछ करते हुए भी सफलता पाई इन्होंने। जी सर, अब इतना जो समय ये मैंने निकाला अपने लिए, स्कूल का बंधा हुआ टाइम है जी। और घर जा कर के घर पे भी घर की व्यवस्थाएं देखना, और मेरे घर का बिजनेस है तो कुछ बिजनेस में भी समय देना होता है। बिल्कुल। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अपनी मैंने नींद को खोया है। ये भी देखिए बहुत अच्छा है। तो शाम सभी लोग ध्यान दें। देखिए, नींद को आपको कम करना पड़ेगा, और उससे समय निकाल करके मैम ने ये इतनी खूबसूरत रचना करी है। और इसके लिए सर कुछ लाइनें, हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि आप अपने किताब की कुछ पंक्तियां ऐसा जो आपको बाय हार्ट बहुत टच कर रहा हो। हाँ, जो मुझे इस लाइन पर कि खुद को इतना व्यस्त रखने के बाद भी जब शाम को अपने लिए थोड़ा सा वक्त बचाती हूँ, अपना वक्त बचाती हूँ, उसमें यही सोचती हूँ कि ऐसी क्या ख्वाहिश थी मेरी जिनको पाने के लिए मैंने खुद को खोया है। तो जिनको पाने के लिए बस इसी लेखन को जारी रखने के लिए रात की नींद को मैं
कुर्बान कर रही हूँ। बहुत 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 देखिए ताली बजाने का मन हो रहा है। बढ़िया देखिए Thank you, बेहतरीन ऐसी कई सारी रोचक कविताएं आपको मिलेंगी स्क्रीन पे। मुक्तक हैं, उम्र की ऐसी की तैसी, अगर जी तेरी सर। मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। टाइटल में पढ़ रहा हूँ, खूबसूरत टाइटल। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, अब और क्या क्यों सहना है। ये सब देखिए मैम ने बहुत अच्छे शब्दों से, खूबसूरत शब्दों के बगीचे से एक एक लाइन को बहुत बेहतरीन तरीके से पिरोया है। आप सब भी पढ़ें, अपने प्यार, गम और जीवन के उन अनछुए पहलुओं का एहसास करें जो कहीं ना कहीं लोग नहीं सामने ला पाते हैं, लेकिन वो रहते हैं जिंदगी में। और यही चीज़ जब वो इस बुक को पढ़ेंगे सर, तो उसमें हर मतलब हर व्यक्ति के लिए है। जैसे पति पत्नी का है, अटूट संबंध का है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध दिया गया है, बेटी के लिए है, और जो बच्चे संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हुए जो बाहर निकलते हैं, उनके लिए कुछ कविताएं हैं। तो जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको पढ़ने की, हाँ, उनके संघर्ष के, तो वो बच्चे भी पढ़ेंगे तो उनको भी अंदर से महसूस होगा कि हाँ। अच्छा, जैसे अगर हमारे जो दर्शक हैं जो आपकी किताब परचेज करें, अगर वो रिव्यू करना चाहते हैं, वैसे देखिए मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं कि आप में से जितने भी लोग अगर इस तरीके से कोई भी प्रतिभा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरी शो हो रही होगी, प्लस बुक के बारे में जो रिव्यू है वो मैम का भी मैं ईमेल आईडी दे दूंगा, उस पर आप रिव्यू करिएगा और खूबसूरत लगे तो उस पर अच्छा रिव्यू दीजिएगा। जो कोशिश में कमी रह गई होगी तो उसके लिए भी लिखिएगा, लेखक दूर करने की कोशिश करेगा। और अगर आप हमारे चैनल के बारे में आपका क्या अनुभव है? ये बायो पॉइंट चैनल जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। अब इसमें देखिए हर तरह के वीडियो सर डालते हैं, मोटिवेशनल भी डालते हैं, और बच्चों को देखिए जो बच्चों के एजुकेशन के ऊपर होता है, हर सब्जेक्ट अपना, इनका सब्जेक्ट है बायो, तो बायोलॉजी के तो सब्जेक्ट पढ़ते ही हैं, बाकी उसमें देखेंगे मोटिवेशनल बहुत इनके पढ़ते हैं। तो कोशिश ये रहती है सर कि इसमें आगे जो भी लोग देख रहे हैं उनको अच्छी सी प्रेरणा मिले, और बस इनके चैनल को आप लाइक करते ही सब्सक्राइब करिए। ये चैनल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस पे करेंगे तो अब इसी पे मेरा ये इंटरव्यू भी इसी चैनल पे आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अंतिम शब्द जो आप अपनी किताब के बारे में कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों से? जी सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा एक लाइन ये है कि मैं माँ शारदा के लिए बोलूँगी कि माँ शारदा ने जो प्रेरणा मुझे दी है उनके लिए है कि माँ वाणी तेरी सेवक हूँ मैं, माँ वाणी तेरी सेवक हूँ मैं, लिखती तेरी प्रेरणा पर मैं, लिखती तेरी प्रेरणा पर मैं, नेह बख्श दो इतना मुझे, माँ शारदे नेह बख्श दो इतना मुझे, कि ना घमंड हो निज कविता पर। तो माँ शारदे से यही प्रेरणा है कि कभी भी मुझे अपने लेखन पे कभी घमंड ना हो, और जो भी लिखें माँ प्रेरणा आपके शारदे की प्रेरणा से जो भी शब्द लिखें सबके हृदय को छू लें, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आगे और इससे भी अच्छा लिखने की कोशिश करें। देखिए मुझे पहले, मैं आप पर्सनल रिव्यू बता दूं, पहले ही मैम ने मुझे दे दिया था, लेकिन मैंने तब तक इस पे रिव्यू, ये इंटरव्यू करना अच्छा नहीं समझा जब तक मैंने पढ़ा, खुद बेहतरीन लगी मुझे। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के माध्यम से, भरपूर प्यार दीजिएगा। दर्शकों के लिए बस 4 लाइन है कि किसी को देखिए, एक ये होता है कि कोई कह पाता है, लिख पाता है लेकिन बोल नहीं पाता है, तो इसलिए कुछ लाइनें ऐसी हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे भाव हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भाव मेरी इन पुस्तक की इन कविताओं में है, उन शब्दों में है। तो इसके लिए कुछ लाइनें आपको बोल रही हूँ। किसी को सुनने से ज़्यादा उसे समझने की कोशिश करें, बिल्कुल, किसी को सुनने से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता है जितना वो महसूस करता है। तो इसलिए आप लोगों मेरी बुक को पढ़िए और उसे महसूस कीजिए, मेरे शब्दों को। अगर हम बोल नहीं पा रहे लेकिन मेरे शब्द उसके अंदर, उनको आप महसूस करें। चलिए इसी के साथ वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आप सभी का वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई किसी शख्सियत के साथ और ऐसे ही किसी छोटे से कस्बे, छोटे से शहर से नए किसी प्रतिभा
को सामने लाने की कोशिश करेंगे हम। और धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत, आपका आपने मेरे चैनल को माध्यम बनाया अपनी किताब को प्रमोट करने के लिए। आप सब भरपूर प्यार दीजिएगा। आप सभी सब्सक्राइबर को नमस्कार, प्रणाम। जी सर, आपको आपको सर बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साक्षात्कार के जरिए मेरा सबसे परिचय कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? अब एक इसके बारे में कहेंगे कि मैडम का जो प्रथम प्रयास है और बहुत ही सार्थक रहा है जी। और जो भी इनको, अगर आप कविता पढ़ने और समझने के शौकीन हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो भी पढ़ेगा उसको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और मैडम को हमारी ओर से इस सफलतापूर्वक कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। ये तो आपको एहसास होगा और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको उत्सुकता बढ़ती जाएगी कि हम किताब कब पूरी पढ़ें और दूसरी किताब कब आ रही, ये आप पूछने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। जो किताब लिखी है वो बहुत अच्छी है, सबको पढ़ना चाहिए। देखिए, ये बुक है कलम आशाओं की, जो कंचन सारदे जी ने लिखा है। इसमें महिलाओं के प्रति उन्होंने जो रिस्पेक्ट दिखाया है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है। आपको इसको पढ़ना चाहिए।